हेलो बेटा, वेलकम टू डॉक्टर तिड़के क्लासेस। आज के लेक्चर में हम रिस्पिरेशन के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिस लेक्चर में हम प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रिस्पिरेशन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है डू प्लांट ब्रीथ। ये जो छोटा सा टॉपिक दिया है, इस टॉपिक में भी बच्चे को पढ़ते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आज के लेक्चर में हम इसे क्लियर करेंगे डेफिनेटली। तो डू प्लांट ब्रीथ आज के लेक्चर का टॉपिक है बेटा, डू प्लांट ब्रीथ। ये जो वर्ड आया है ब्रीथ, तो इसका मतलब है ब्रीदिंग। क्या प्लांट में ब्रीदिंग होती है? डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट के अंदर ब्रीदिंग होती है? ब्रीदिंग का मतलब है बेटा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसे लेना, अंदर लेना, और जो बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है उसे बाहर छोड़ना, इसे हम ब्रीदिंग बोल सकते हैं। इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 एंड रिलीज ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। या प्लांट के अंदर ब्रीदिंग होती है? हमारा तो ब्रीदिंग कंटिन्यूअस चालू है, जैसे कि हम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हर समय लेते हैं, और जो बॉडी के अंदर CO2 तैयार होता है उसे हम छोड़ते हैं। तो हमारा या एनिमल का ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली हमें देखने को भी मिलता है, प्लांट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। प्लांट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैसे अंदर ले रहे और जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर कैसे रिलीज करे, हमें आंखों से नहीं दिखता है। तो हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर भी ये जो गैसियस का एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है, ये डेफिनेटली हम देखने वाले हैं। तो डू प्लांट ब्रीदिंग को मैं स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आया होगा, डू प्लांट ब्रीदिंग। बेटा इसका जो आंसर है, आंसर तो हम डायरेक्टली तो हमें नहीं दिखता है कि प्लांट O2 यूज कर रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये प्लांट के अंदर होता है। तो डू प्लांट ब्रीथ का आंसर है बेटा यस, प्लांट के अंदर ब्रीदिंग होती है। यस, यस का मतलब क्या है? तो प्लांट टेक O2 फॉर respiration. Plant take O2 for respiration and releases CO2 produced inside the body. यानी प्लांट के अंदर ब्रीदिंग होती है बेटा? यस होती है। हम बोल सकते हैं डू प्लांट ब्रीथ का आंसर यस है। प्लांट टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीजेस CO2 प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। वो CO2 रिलीज करती है और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बात सोच सकते हैं कि सर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं क्योंकि हमारे पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। कौन सा है? लंग्स। हमारे पास लंग्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, उसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और बॉडी में जो CO2 तैयार होता है उसे हम रिलीज कर सकते हैं। प्लांट के अंदर तो लंग्स नहीं होते, फिर भी उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? तो प्लांट के बॉडी के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग होती है, और उन ओपनिंग को हम स्टोमेटा और लेंटिसेल्स बोलते हैं। उनके माध्यम से प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्लांट डू नॉट कंटेन respiratory organ. Plant do not contain respiratory organ like animals, even though exchange of gases takes place in plants. Okay,
तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके माध्यम से होता है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फिर भी उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place through exchange of gases takes place through stomata and lenticels। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर होता है, ये हमें पता होना चाहिए बेटा। लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा। या स्टोमेटा क्या होते हैं सर? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। पान जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो छोटी छोटी ओपनिंग होती है उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। और लेंटिसेल वही स्मॉल ओपनिंग होती है जो प्लांट के स्टेम के ऊपर रहती है। तो स्टोमेटा और लेंटिसेल ये प्लांट के ऊपर वाली छोटी छोटी ओपनिंग्स है जिन ओपनिंग के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो डू प्लांट ब्रीथ का आंसर यस। और प्लांट ऑक्सीजन यूज करते हैं रिस्पिरेशन के लिए और CO2 बाहर छोड़ते हैं। और प्लांट में रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फिर भी प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस या स्टोमेटा और लेंटिसेल के माध्यम से होता है। स्टोमेटा और लेंटिसेल आपको पता होना चाहिए। लिप के ऊपर की जो ओपनिंग होती है उसे हम स्टोमेटा बोलेंगे और जो स्टेम के ऊपर ओपनिंग होती है उसे हम लेंटिसेल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि how exchange of gases takes place in plants in absence of specialized respiratory organ। बेटा स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन यस प्लांट के अंदर नहीं है फिर भी प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जस्ट दो ओपनिंग है, इसके लिए पूरा उनका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करेगा नहीं। तो अलग अलग क्राइटेरिया जो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो क्राइटेरिया कौन से हैं ये हम देखेंगे अभी। ओके, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट इन एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इसका आंसर यस, इसका जो आंसर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि बेटा मैं एनिमल के बारे में बताता हूं। हमारे पास क्या है तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है 2 लंग्स और हमारे पास पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो नोज से स्टार्ट होती है। इस माध्यम से हम नोज से ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स से वहां पे जो उसके सराउंड में जो ब्लड्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर वो डिफ्यूज करके जाता है और वहां से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। और जो टिश्यू में CO2 होता है वही ब्लड में मिक्स होकर ब्लड से लंग्स में आता है और लंग्स से उसे बाहर किया जाता है। तो ये पूरी सिस्टम हमारे पास है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रही है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन प्लांट के अंदर तो ये सिस्टम नहीं है। जैसे कि हम नाक से जो गैस लेते हैं वो हमारे फीट के टो तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर वो गैस का डिफ्यूजन होता है। ओके, लेकिन प्लांट के पास ऐसी कौन सी सिस्टम है जो उसे ऑक्सीजन पूरे प्लांट के बॉडी में सप्लाई किया जाता है? तो वो अलग अलग जो क्राइटेरिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेता हूं। फर्स्ट ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे मदद करता है? ओके, फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है तो प्लांट में बेटा
जो भी उसका हर पार्ट होता है वो उसकी जो गैसियस एक्सचेंज नीड है वो कंप्लीट करता है। जैसे कि मेरे इस हैंड को गैस जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वो नाक से ही अंदर आएगा और ब्लड के माध्यम से यहां तक पहुंचेगा। लेकिन प्लांट के पास ऐसा नहीं होता। प्लांट का जो हर पार्ट है वो खुद की गैसेस एक्सचेंज नीड खुद कंप्लीट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया में बताता हूं, each plant part take care of its own gaseous exchange need। यानी प्लांट का हर एक पार्ट खुद की गैसेस एक्सचेंज नीड को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, उसके माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। सेकंड पॉइंट में यहां पे बताता हूं, वेरी लिटल प्लांट के अंदर वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ gases takes place from each part of plant to another part। तो बेटा बहुत ही कम गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट करने वाली सिस्टम नहीं है। हमारे अंदर जैसे ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन प्लांट के अंदर बहुत ही कम गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो इसीलिए उनके पास ऑर्गन नहीं है, फिर भी यस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो सकता है। ये फर्स्ट में 2 पॉइंट है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड में 4 और थर्ड में 6 पॉइंट, ऐसे हमें 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने बताया जैसे प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया बताता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं सेकंड क्राइटेरिया जो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट सेकंड बेटा, सेकंड में मैं टोटल 4 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। प्लांट में जैसे हमें हर मिनट में 18 टाइम्स 16 to 18 टाइम्स या 12 to 16 टाइम्स रिस्पायरेटरी रेट मेंटेन करना पड़ता है, तो उतने बार हमें ऑक्सीजन लेके छोड़ना पड़ता है। ओके, तो प्लांट में अगर हम एनिमल से कंपेयर करेंगे तो प्लांट के जो भी पार्ट होते हैं, लीव्स हो गया, स्टेम होगा, रूट होगा, तो इनके अंदर रिस्पायरेटरी रेट बहुत कम होता है, क्योंकि प्लांट में जो गैसेस की डिमांड है वो भी बहुत कम होती है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, यस ईच प्लांट part not have great demand of gases exchange। each plant part not have great demand of gaseous exchange, यानी बहुत ही ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की प्लांट के पार्ट को जरूरत नहीं होती जैसे एनिमल में होती है। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं जो रिस्पायरेटरी रेट है, रिस्पायरेटरी रेट इन प्लांट लीव्स, स्टेम and roots are far lower than animals। यानी बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो रिस्पायरेटरी रेट है प्लांट के अलग अलग
पार्ट के अंदर वो बहुत ही कम होता है कंपेयर विथ अदर एनिमल्स। एनिमल में बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट होता है, प्लांट में बहुत कम होता है, तो यहाँ पे स्पेशलाइज ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकता है प्लांट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस exchange of gases takes place maximum। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा कब होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन बेटा अगर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा भी होता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन वहां की जो सेल्स है वो यूज कर सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम during photosynthesis because oxygen released as a byproduct in cell। ओके बेटा फोटोसिंथेसिस के दौरान मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता। कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जब सेल के अंदर होता है तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन यहाँ पे सेल्स यूज कर सकती है। ओके तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे हमें ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं थर्ड जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया है जो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए मदद करता है, तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है और वो लॉन्गर डिस्टेंस में भी हो सकता है। लेकिन जो बल्की प्लांट यानी जिस प्लांट का बहुत ही बड़ा स्टेम है, उस प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो अंदर वाली सेल है जो उसका कड़क पार्ट बनाती है, हार्ड पार्ट बनाती है, तो वहां तक ऑक्सीजन कैसे जा सकता है या वहां से CO2 कैसे रिलीज हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है कि प्लांट के अंदर वहां बल्कि प्लांट के अंदर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ gases takes place in plant by diffusion at longer distance but in bulky plant not takes place at great level। ओके तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय डिफ्यूजन। प्लांट के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज है या ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूजन के माध्यम से हो सकता है एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, बट इन बल्की प्लांट नॉट टेक्स प्लेस। यानी बेटा जो बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बल्की प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये इतना हमें देखने को नहीं मिलता। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, समझो कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये पूरी उसकी बार्क है,
बार्क है, ओके। और अंदर उसका, अंदर वो पूरा हेवी उसका स्टेम, ओके। ये उसका पूरा वुडन पार्ट है, बोल सकते हैं अंदर। अगर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो एक बहुत जरूरी पार्ट है बेटा, जो प्लांट बल्की होते हैं, तो बल्की प्लांट के अंदर यहाँ पे जो ओपनिंग है, उनकी जो लिविंग सेल्स होती है, तो लिविंग सेल्स मोस्टली थिन लेयर के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लिविंग सेल कहाँ पे होती है? थिन लेयर के फॉर्म में, बार्क के जो नीचे लेयर है वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो अंदर वाला पार्ट है ये, तो पूरा ये बेटा डेड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? यहाँ पे डेड पार्ट होता है। और यहाँ पे डेड सेल होने के कारण वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। वो पार्ट जो है ओनली मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। जो लिविंग सेल है वो ऊपर वाले बार के नीचे जो थिन लेयर होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। अंदर जो पार्ट होता है तो वो डेड होता है, और ये जो डेड पार्ट है वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया बताया है कि जो लिविंग सेल्स होती है वो थिन प्लांट के जो क्लोज टू सरफेस होती है, प्लांट के क्लोज टू सरफेस होती है, मतलब ये लीफ के अंदर बोल सकते हैं वहां पे लिविंग सेल होती है। लेकिन रूट और स्टेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो लिविंग सेल होती है वो जो बार के नीचे थिन लेयर होता है उसमें लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे डेड सेल होती है, वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है। दूसरी चीज, इन स्टेम के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, उसे हम लेंटिसेल बोलते हैं, उसके माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। या हम जो भी सेल का अरेंजमेंट है लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर या रूट के अंदर, वो लूजली अरेंजमेंट होता है वहां पे पैरेन्काइमा, वहां उसीलिए वहां पे इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस होती है। उस एयर स्पेसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर इसी पॉइंट को मैं थ्योरी के माध्यम से अगर मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं तो कैसे मैं लिखूंगा? देखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय डिफ्यूजन एट अ लॉन्गर डिस्टेंस बट इन बल्की प्लांट नॉट टेक्स प्लेस। बहुत बल्कि प्लांट में ये ज्यादातर नहीं होता है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या बताया है कि सेकंड पॉइंट, प्लांट के अंदर जो भी लिविंग सेल्स होती है, प्लांट के अंदर जो भी लिविंग सेल्स होती है, लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट क्लोज टू सरफेस, प्रेजेंट क्लोज टू सरफेस। अगर बेटा लिविंग सेल्स क्लोज टू सरफेस होती है तो हम बोल सकते हैं इट इज ट्रू फॉर लीव्स। ओके, लीव्स के लिए ये ट्रू हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट अबाउट स्टेम एंड रूट? स्टेम एंड रूट, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि लिविंग सेल कहां पे होती है? क्लोज टू सरफेस होती है। ये लीफ के लिए हमें पता होता है डायरेक्ट लीफ क्लोज टू सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर नीचे से सेल का लेयर हो सकता है। लेकिन हम स्टेम और रूट की बात करते हैं, इतना बड़ा स्टेम होता है तो वहां पे उसके सरफेस के अराउंड ही लिविंग सेल है, और अंदर वाली सेल को कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा ये भी हमें देखना है। व्हाट अबाउट स्टेम एंड रूट? तो स्टेम और रूट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि इन स्टेम living cells arranged in thin layer, living cells arranged in thin layer inside or beneath the bark। ओके, स्टेम में वो जो ज्यादा बड़े स्टेम होते हैं उनके अंदर जो लिविंग सेल है उनका एक थीन लेयर तैयार होता है और वो बार्क के नीचे होता है, ऐसा कहा है। और जो सेल रहती है, सेल्स प्रेजेंट इंटीरियर, जो सेल इंटीरियर होती है, सेल्स प्रेजेंट
interior, cells present interior are dead, which provide only mechanical support, which provide only mechanical support. उसका मतलब है बेटा उन्हें गैसियस एक्सचेंज की जरूरत नहीं है. जो सेल स्टेम और रूट में होती है लिविंग सेल, वो थिन लेयर तैयार करती है बार्क के नीचे, और जो इंटीरियर सेल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है, और वो क्या प्रोवाइड करती है, तो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देने का काम करती है, हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे होता हूं, स्मॉल ओपनिंग ऑल्सो प्रेजेंट, स्मॉल openings also present on stem called lenticel. स्टेम के ऊपर बेटा स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे क्या बोलेंगे हम, लेंटिसेल्स बोलेंगे, जिसके माध्यम से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. नेक्स्ट, उसी के साथ इन प्लांट के अंदर जो भी सेल्स होती है उनकी जो अरेंजमेंट होती है, एटलीस्ट उस सेल का कुछ पार्ट डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए. ऐसे प्लांट के अंदर लिविंग सेल की अरेंजमेंट होती है. इन प्लांट्स most of living cells arranged at least a part of their surface directly contact with air. ओके, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पे इन प्लांट मोस्ट ऑफ लिविंग सेल अरेंज्ड कैसे अरेंज होती है, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस डायरेक्टली कांटेक्ट विथ एयर, उनके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में उनका कुछ ना कुछ पार्ट डायरेक्टली टच होगा, ऐसी अरेंजमेंट होती है. और यहाँ पे जो पैरेनकाइमा होती है, पैरेनकाइमा present in leaves, stem and root. Parenchyma present in leaves, stem and root are loosely arranged, which create interconnected air spaces, which create interconnected air spaces, through which exchange of gases takes place, through which easily exchange of gases takes place, easily exchange of gases takes place. ओके बेटा, ये थ्योरी टॉपिक है, समझने के लिए थोड़ा इजी है बोल सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट को आपको इसे समझना होगा. जैसे कि हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हर एक पार्ट में 2-3 पॉइंट है, हर पॉइंट को हमें समझ में लेना पड़ेगा. डू प्लांट ब्रीथ, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर में रिस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.